नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में मामला सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो टसल चल रहा है वो चरम पर जा चुका है। लेकिन अब पिछले 3-4 दिन का जो घटनाक्रम है उसके बाद ये भी स्पष्ट होने लगा है कि सचिन पायलट के नाराज़ होने से अशोक गहलोत पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क सिर्फ एक मैसेज का है। वो मैसेज देना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर बगावत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और अगर सचिन पायलट बगावत करके अलग भी हो जाते हैं तो अशोक गहलोत की सरकार खतरे में तो पड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों की संख्या में लगभग 30 विधायकों का भारी अंतर है। मध्य प्रदेश जैसी स्थिति नहीं है। अगर पायलट अपने सारे समर्थकों के साथ, लगभग 20 समर्थक उनके साथ हैं, एमएलए उनके साथ पार्टी छोड़ भी देते हैं, वो सारे एमएलए चले भी जाते हैं, तो भी अशोक गहलोत के पास मेजॉरिटी है। और इस मेजॉरिटी का सबसे सॉलिड जो उनका रीजन है वो ये है कि उनके पास 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। तो यही वजह है कि अब मामला सिर्फ इस बात पर टिक गया है कि सरकार भले ही बच जाए, लेकिन क्या पायलट मानेंगे या नहीं। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि अगर सचिन पायलट इस स्थिति में मान जाते हैं तो ये उनके लिए और भी अपमानजनक स्थिति होगी, और मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे बड़ी आसानी से। देखिए, इस समय 107 विधायक कांग्रेस के हैं, और एक भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसके 2 विधायक हैं, सीपीआईएम के 2 विधायक, राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह वाली इसका 1 विधायक और 12 इंडिपेंडेंट। इनका समर्थन है अशोक गहलोत के साथ, मतलब जो गवर्नमेंट इस समय चल रही है। इनमें से अगर 20 माइनस करते हैं तो 89 के करीब विधायक बचते हैं कांग्रेस के साथ, और बीजेपी के साथ 76 विधायकों का समर्थन है, जिसमें 72 उनके अपने हैं। तो सरकार बनाने की स्थिति में तो वो कहीं नहीं आती है। अगर बहुत बड़े पैमाने पर ड्रिल करें, सचिन पायलट अपने साथ 30 एमएलए तक ले जाने में सफल रहें और इन निर्दलियों को भी अपनी ओर मिला लें, तब जाकर कुछ एक तीसरे मोर्चा बनाने की, एक अलग पार्टी बनाने की बात बन सकती है, और सचिन पायलट शायद बीजेपी के समर्थन से कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर विधायक जाते हैं कांग्रेस के तो वो दल बदल विधेयक कानून के तहत आ जाएंगे और उनकी विधायकी चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सचिन पायलट बिल्कुल फिक्स में है। हालांकि आज एक जो मीटिंग बुलाई गई कांग्रेस की, जिस अशोक गहलोत ने अपने एक रिसोर्ट पर बुलाई है, एक होटल में बुलाई, उसमें भी मौका दिया गया कि सचिन पायलट वहां आ जाएं अपने समर्थकों के साथ, क्योंकि पिछली बैठक जो हुई थी उसमें पार्टी ने व्हिप जारी किया था सारे विधायकों को वहां पहुंचने का। उसके बावजूद भी विधायक सारे नहीं आए थे, सचिन समर्थक सारे दिल्ली में ही थे। तो कायदे से अब होना चाहिए सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई, अनुशासनहीनता की, और गहलोत समर्थक ये मांग कर भी रहे हैं। लेकिन उन्हें एक और मौका दिया कि आप दूसरी मीटिंग में भी आ जाइए, लेकिन वो दूसरी मीटिंग में भी नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में बहुत फिक्स की पोजीशन में आ गए हैं सचिन पायलट के वो क्या करें। अब वो पार्टी में बने रहें, 2-3 विकल्प हैं उनके सामने कि नाराज़ होकर पार्टी में चले जाएं, मिल जाएं, इसमें उनकी बड़ी बेइज्जती है। दूसरा ये कि बीजेपी का साथ ले लें और बागी हो जाएं, उसमें भी कुछ हाथ नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी चुनाव दूर हैं, अभी 2 साल ही हुए हैं राजस्थान के चुनाव के। तो अभी तत्काल कुछ नहीं हो सकता है। राजस्थान में स्थिति वैसी नहीं है जैसी मध्य प्रदेश में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक गए, अब वहाँ उपचुनाव हो रहा है। इतनी सारी सीटों पर उपचुनाव यहाँ नहीं हो पाएगा, और इतनी सारी सीटों पर उपचुनाव के बावजूद भी बीजेपी शायद कांग्रेस की सरकार को यहाँ से ना हिला पाए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, और एक नई पार्टी बनाने का भी विकल्प है उनके सामने कि अपनी पार्टी बना लें और अलग हो जाएं। वो बहुत कमज़ोर विकल्प है। अक्सर कांग्रेस बीजेपी से नाराज़ होकर जो नेता अलग हुए हैं उन्हें बाद में लौटकर वापस आना पड़ा है। आसान नहीं है अपनी पार्टी बनाना। बहरहाल स्थिति ये है कि सचिन पायलट अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके एक समर्थक विधायक हैं विश्वेंद्र सिंह, जो कि टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं इस सरकार में अशोक गहलोत की। दीग कुम्हेर सीट से वो विधायक हैं भरतपुर की। उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें सचिन पायलट के घर पर सब विधायक बैठे हुए हैं,
और उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन की मैसेज दिया। लेकिन शक्ति प्रदर्शन का मैसेज देने के बावजूद भी सचिन पायलट की बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस वीडियो को देखने के बाद ये तो लगता है कि वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट वो सारे विधायक ही हैं या नहीं, ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। यहाँ मैं बता दूं कि अशोक गहलोत ने कल अपनी मीटिंग में ये दावा किया था कि उनके पास 100 विधायकों का समर्थन है, लेकिन 100 विधायक नहीं आए थे वहाँ। 20 से ज़्यादा विधायक तो मौजूद सचिन पायलट के घर पर थे। तो अशोक गहलोत का ये दावा भी सही नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि सचिन पायलट के साथ जो समर्थक हैं उनसे ज़्यादा फर्क अशोक गहलोत पर नहीं पड़ रहा है। केवल पार्टी हाईकमान ये चाहती है कि आप पैचअप कर लें और सरकार को ठीक ठाक चलने दें, कोई विवाद ना हो। सचिन पायलट जैसे नेता को कांग्रेस नहीं खोना चाहती। लेकिन कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने सचिन पायलट को उसी दिन खो दिया था जिस दिन अशोक गहलोत को प्रायोरिटी दी गई थी सचिन पायलट पर। राहुल गांधी के सामने ये पेश किया गया कि सचिन पायलट का ज़्यादा प्रभाव राजस्थान में है नहीं और केवल मेवाड़ और मारवाड़ का जो इलाका है, केवल यहीं तक सचिन पायलट की लोकप्रियता है उनके पिता की वजह से, स्वर्गीय राजेश पायलट की वजह से। जबकि अशोक गहलोत को छोटी जाति का, छोटी कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। खुद अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं माली जाति से आता हूं और मेरी जाति का एक ही विधायक है और मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूं, ये बड़ी बात है। और उनके पिता बताते हैं कि जादूगर का काम किया करते थे अशोक गहलोत के। तो अशोक गहलोत भी जादूगर से कम नहीं है। और यही वजह है कि जब चीफ मिनिस्टर का पद संभालने की बात आई थी तो सचिन पायलट के ऊपर राहुल गांधी ने प्रायोरिटी अशोक गहलोत को दी थी और उन्हें डिप्टी सीएम के लिए राजी कर लिया था। और उस समय वो मन मारकर रह गए थे कि यार चलिए डिप्टी सीएम पद ही मिल गया, ठीक है। लेकिन जब जुलाई 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफ़ा दिया कांग्रेस अध्यक्ष के पद से, उसके बाद मुश्किलें ज़्यादा बढ़ने लगी। खासतौर से जो युवा ब्रिगेड है कांग्रेस में, जो नई पीढ़ी जो सामने आ रही थी, हाल उम्र के हिसाब से नया नहीं कह रहा हूँ, राजनीति के हिसाब से, जैसे कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और यहाँ पर सचिन पायलट, या उधर महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा, इन लोगों के अंदर एक छटपटाहट नज़र आने लगी। राहुल गांधी की नहीं चली और कांग्रेस में सोनिया गांधी और उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी चलने लगी। युवा नेतृत्व जब अपने आप को छटपटाहट महसूस करने लगा तो उसके बाद स्थितियां पार्टी में बिगड़ने लगी हैं। सचिन पायलट का कहना था कि जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है उनमें उनसे नहीं पूछा जा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी के इस्तीफ़ा देने के बाद। इस्तीफ़ा देने तक तो गहलोत तो सचिन को साथ लेकर चले, लेकिन बाद में वो अपनी मनमानी करने लगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रदेश में। अगर कोई डिप्टी सीएम होकर भी अपनी मर्जी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करा सकता तो उस पर लानत भेजी जाती है। जैसे कि दुष्यंत चौटाला देखिए, हरियाणा में अपना पूरा दखल कर रहे हैं खट्टर की सरकार में। तो सचिन पायलट का कहना था कि सरकारी विज्ञापन जारी कर देते हैं, उसमें अपना तस्वीर लगाते हैं, डिप्टी सीएम को पूछते भी नहीं, फ़ोन टैप किए जा रहे हैं हमारे विधायकों के। इसके अलावा गृह और वित्त मंत्रालय सचिन पायलट चाहते थे, वो भी उन्हें नहीं दिया गया। और हद तो जब हो गई जब कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से सचिन पायलट को हटाने की मांग अशोक गहलोत और उनके समर्थकों ने शुरू कर दी। और फिर अब आपको ताज़ा घटनाक्रम पता ही है कि सरकार गिराने की साजिश में समन किया गया एसओजी के द्वारा सचिन पायलट को। तो ये सब चीज़ें गडमड हो गई हैं और सचिन पायलट के समर्थक विधायक रमेश मीणा, हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, ये लगातार गहलोत पर हमला कर रहे हैं। यानी कि जो सचिन पायलट के समर्थक विधायक हैं वो अड़कर सचिन पायलट के साथ हैं। तो अब स्थिति यही है कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में बने रहना बहुत ही मुश्किल होगा और कॉम्प्रोमाइज़ करके सरकार में शामिल रहना और भी मुश्किल होगा। हो सकता है कि वो बीजेपी में चले जाएं, उनके समर्थक विधायक कांग्रेस में ही बने रहें, और ये भी हो सकता है कि वो कांग्रेस में रहकर ही अशोक गहलोत का विरोध करते रहें। बहरहाल आने वाले 1-2 दिन में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इतना तय है कि सचिन पायलट अब मानने वाले नहीं हैं और हो सकता है कि उनके ससुर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके साले साहब उमर अब्दुल्ला उन्हें कुछ सलाह दे रहे हों कि आप कांग्रेस में बने रहें और बीजेपी के साथ जाने में भलाई नहीं है। इस पर बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो उनके साले साहब हैं, उनकी रिहाई में सचिन पायलट का बहुत बड़ा योगदान था। सचिन पायलट की पत्नी सारा वो उमर अब्दुल्ला की बहन है और उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील डाली थी और फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने सॉफ्ट नज़रिया अपनाते हुए
उमर अब्दुल्ला को रिहा करवा दिया था। तो अब बीजेपी की से भी नज़दीकी से सचिन पायलट की इनकार नहीं किया जा सकता। इन हालात पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।